स्क्रिप्ट में क्या लिखा है ये देखो, ये देखो। प्रोटीन नहीं है इसमें, इसमें है मेरे पूरे हफ्ते का नाश्ता और पूरे हफ्ते का पोस्ट वर्कआउट मील। मतलब इस बॉक्स में 8 इंग्रेडिएंट्स का एक मिक्सचर है जिसको मैंने ब्लेंड करके ग्राइंड करके बनाया है। और इसकी सबसे अच्छी बात यही है, जब भी खाना हो इसको खोलो, वेइंग स्केल लाओ, पानी डालो, मिक्स करो और फोकस करे तो मैं आगे बोलूं, खा जाओ। अभी ये और थिक होएगा एज जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्होंने अभी अच्छे से पानी एब्जॉर्ब नहीं करा है। 2 मिनट बाद देखो। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मील है फॉर ट्रैवलिंग या फिर इन जनरल मील प्रेप करने के लिए। एज इसको बनाने में एफर्ट बहुत कम क्या पानी तो मिलाना है, ये क्या एफर्ट हुआ। और थिक हो गया ये थिक होता ही जाएगा अगले 15-20 मिनट तक। एंड अब मैक्रोस की बात करें तो इसकी एक सर्विंग में है 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 42 ग्राम ऑफ कार्ब्स, 17 ग्राम ऑफ फैट एंड 434 कैलोरीज। ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके मैक्रोस बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से बढ़िया है, बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये देखो। एंड एक बार को हम सर्च करें वेजिटेरियन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, आयरन, जिंक, कैल्शियम, डी, ये सब आ रहा है। सैडली हटाना पड़ेगा इसे। यार ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एक तो आदत नहीं है ना ये सब करने की। आज तक मुझे तो नहीं याद मैं कभी मॉनिटर बना हूँ क्लास में। मुझे बिल्कुल नहीं याद क्या बना ही नहीं कभी। B12, आयरन, जिंक, मुझे इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं याद, नहीं तो उसी में लिखता। कैल्शियम, विटामिन D, ओमेगा 3। और अब इस कटोरे से, ये मैंने क्यों बनाया पता नहीं, जो मैं ये दिया ही भी लग रहा है तो शिट रीटेक। एंड एज मैं इस बोल को दिन में 2 बार खा रहा हूँ तो इससे मेरा डेली का 60% आयरन इंटेक पूरा हो जाता है, 30% जिंक इंटेक पूरा हो जाता है और 100% कैल्शियम इंटेक पूरा हो जाता है। एंड इन 3 चीज़ों की बात हम बाद में करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई और फूड आइटम है जो इतने कम प्राइस में इतना सारा न्यूट्रिशन दे दे। कम प्राइस क्यों बोल रहा हूँ, कुछ दिनों पहले मैंने ये फ्लैक्स सीड ऑर्डर करी थी। ये देखो 152। अब क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है तो मैं तुम्हें सारी सीड्स के लिंक दे दूंगा जो भी मैं जहाँ से खरीदता हूँ। और इस ब्रांड की सीड्स बहुत सस्ती पड़ती हैं तो मैं 1-1 किलो मंगा लेता हूँ सबकी। तो अभी मैं इसको 5 दिन के लिए बना रहा हूँ, जो कि हो गई, क्यों लिख रहा हूँ ऐसे में, 10 मील्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, बस ये जो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स है ना इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले बेसिल और चिया सीड्स को ग्राइंड कर लेते हैं। 100 ग्राम ऑफ बेसिल, 100 ग्राम ऑफ चिया सीड्स। अब अगर कोई सोच रहा है इनको ग्राइंड करने की क्या ज़रूरत है, इनको ऐसे ही खा लिया जाए, तो मैंने काफ़ी जगह ये सुना है कि अगर तुम इसको ग्राइंड नहीं करते ऐसे ही खा लेते हो तो इसका न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। अब इस चीज़ को लेके मैं श्योर नहीं हूँ, बट क्या ही जा रहा है ग्राइंड करने में। अब हमें 50 ग्राम ऑफ ईच लेना है। पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। सारी सीड्स डाल दी हमने। अब हमें डालना है बस प्रोटीन और ओट्स। 350 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 250 ग्राम ऑफ ओट्स। चलो, मैं बताना भूल गया, एज मैं ओट्स को डेली बेसिस पे इसी तरीके से खाता हूँ तो मैंने पहले से ही इसको पाउडर करके रखा हुआ है। आई थिंक जा में डाल देना सही रहेगा क्योंकि अभी इसमें प्रोटीन डालने की जगह नहीं रही और मैं चाहता हूँ मुझे कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज और न्यूट्रिशन मिले। कभी कि ऐसा ना हो किसी दिन सीड्स ज़्यादा खा ली, किसी दिन प्रोटीन ज़्यादा खा लिया। क्या फालतू बात कर रहा हूँ मैं, सीधी बात, इसमें मिक्स अच्छे से हो जाएगा। नाउ द लास्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट। अब ऑल्दो ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट सबको पता ही होगा, मैं पिछले 3 साल से न्यूट्राबे के सप्लीमेंट्स यूज़ करता आ रहा हूँ और इसमें भी वही डालेंगे हम। एज ये अभी ऑफिशियली लॉन्च हुआ ही नहीं है, बट भाई इससे ज़्यादा टेस्टी प्रोटीन सप्लीमेंट मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वे प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं खाया। बाकी तुम ये चॉकलेट वीगन प्रोटीन भी डाल सकते हो। ऑब्वियसली ये तो किसी के पास होगा नहीं अभी एक्सेप्ट मी।
प्रोटीन डालना है हमें 350 ग्राम। स्कूप ही स्कूप पड़ेंगे भाई साहब इसमें तो। अब बस इसको मिक्स करना है। एक सेकंड, ये मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ। एंड अपनी कैलकुलेशन बहुत सही बैठी है। एज हमारी पूरी सर्विंग 100 ग्राम की है जिसमें 434 कैलोरीज हैं, तो याद रखने में आसान रहेगा। लो जी, 10 मील तैयार। इसको सिंपली बस खोलो, ऑब्वियसली खोलेंगे तो है ही। डालो, पानी डालो, मिलाओ और निपटा दो। अभी वीडियो के लिए मैंने बस थोड़ा सा डाला है, मेरे को भी भूख भूख नहीं है। मुझे कंसिस्टेंसी बहुत सही लगती है। अभी ये और थिक हो जाएगा अगर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो, क्योंकि पानी अभी प्रॉपर ना सोख नहीं हुआ है। एंड विटामिन डी के लिए मैं खाता हूँ इसको। एंड ये जो सरकारी दवाई की दुकानें होती है ना, वहाँ से लिया भाई, सस्ता मिलता है काफ़ी। और B12 के लिए मैं फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट खाता हूँ, और इस न्यूट्रिशनल यीस्ट की 5 ग्राम की सर्विंग से ही मेरा B12 पूरा हो जाता है। ये हो गया, काट देते हैं इसको। विटामिन डी हो गया, इसको काट देते हैं। कैल्शियम पूरा हो ही रहा है। अब आयरन और जिंक का क्या करना है, ओमेगा 3 पे भी आते हैं। रिकमेंडेड डेली इंटेक देखें जिंक की, और उसमें से 4 mg हमें इस मील से मिल ही गया। टोफू में 1 से 2 mg ऑफ जिंक होता है, और मैं 200 ग्राम टोफू डेली खाता ही हूँ। और बाकी के फूड आइटम भी जो मैं खाता ही हूँ, जैसे बेसन हो गया, अवोकाडो हो गया, या फिर सब्जियाँ हो गई, उनसे भी तो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा होगा। और अगर वो सब कंसिडर करें तो ऑब्वियसली मेरा 100% इंटेक पूरा हो ही जाता है। अब आयरन का रिकमेंडेड डेली इंटेक देखें तो है 8 mg। इसको काट देते हैं पहले, ये भी पूरा हो गया। आयरन इन टोफू पर 100 ग्राम, ये देखो 5.4 mg। बात खत्म। 200 ग्राम टोफू में खाता ही हूँ तो आयरन भी मिल गया उससे, सब पूरा हो गया। ओमेगा 3 की क्या कहानी है मैं तुम्हें बताता हूँ। लिख लो, जिसने लिखना है इरेज कर दूंगा। पहले होता था ना स्कूल में। 3 फॉर्म में होता है, और भी बहुत फॉर्म होती है, बट ये 3 एसेंशियल फॉर्म है जो हमें चाहिए, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। ओमेगा 3 हो गया ALA, EPA एंड DHA। ये दोनों फॉर्म हमें वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से नहीं मिल सकती, और ये हमें भर भर के मिल रही है हमारी इस बोल से जो हमने खाई है। दोबारा बता देते हैं यहाँ पे, ये रही। अब मैं सिर्फ 3 सीड्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिल, चिया और फ्लैक्स। बेसिल सीड में 10 ग्राम में 200 mg ओमेगा 3 होता है। मैं डेली की 20 खा रहा हूँ तो इसको 400 लिखते हैं। 400 mg ALA ओमेगा 3, ठीक है। इसको रुको, दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं। 400 हो गया। चिया सीड्स में 1800 mg होता है पर 10 ग्राम में। 20 ग्राम खा रहा हूँ तो इसको 3600 लिख लिया। फ्लैक्स सीड में होता है 2200 पर 10 ग्राम में, पर इसको 10 ही खा रहा हूँ तो इसको 2200 लिखते हैं। 2 यहाँ, एक इधर आ गया। 6200। बट अगर मैं रिकमेंडेड डेली इंटेक देखूँ ऑफ ALA, EPA एंड DHA, तो ALA के तो 1.6 ग्राम है, तो 6 ग्राम हम खा ही रहे हैं, तो हटाओ उसको। ALA तो पूरा हो ही रहा है। अब बात करें EPA, DHA, इसमें लिखा है कंबाइंड इंटेक ऑफ 250 से 500 mg, 250 से 500। अब ये देखो, जो भी ALA है वो 8% कन्वर्ट होता है EPA में, और 4% होता है DHA में। जो हमारा ALA है इसका 8% हुआ 496, और 4% हुआ 248। बहुत गंदा लिखता हूँ मैं, पता है मुझे। और क्योंकि EPA और DHA कंबाइंड 250 से 500 mg होना चाहिए, बट हमें इतना तो EPA मिल रहा है और इतना DHA मिल रहा है, तो वो इस रेंज में भी आ गया। और सही बताऊं तो मैं सप्लीमेंट भी नहीं करता हूं, और इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तो खा ही रहा हूं ये सब, मेरे को अपना जाके ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा अगर कोई होता है तो, जिसमें ओमेगा 3, ALA, EPA, DHA अलग अलग निकल आए। अब मैं पूरा गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ को लेके, बट ALA तो श्योरली हमारा पूरा हो ही रहा है। बट अगर हम इंटरनेट की सुने और जो बॉडी का कन्वर्जन रेट होता है EPA और DHA में, उसको देखें तो हमारा EPA और DHA भी पूरा हो रहा है इस हिसाब से। तो अब आई थिंक ये मेरी लास्ट डेली वीडियो है और मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बहुत खिचड़ी मच गई है इन कुछ दिनों में। कैसे, मेरे दिमाग में पूरे दिन बस यही चलता रहता है कि अब क्या वीडियो बनानी है, कहाँ कैमरा रखना है, क्या स्क्रिप्ट करूँगा, कब एडिट करूँगा, जो कि बढ़िया है। पर दिक्कत क्या आ रही है कि जिस चीज़ के अराउंड मैं कंटेंट बनाता हूँ मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तब भी दिमाग में यही चलता रहता है कि जल्दी जल्दी भागो, एडिट भी करनी है, वीडियो अपलोड भी करनी है, और मेरे पास खाना बनाने तक का अपना टाइम नहीं है। आज ही मैंने 3 बार ओट्स प्रोटीन मिला के खाया। चलो ये भी ठीक है,
अब 24 घंटे वो थॉट रह रहा है ना दिमाग में, तो वो कह रहा है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और जो शेड्यूल मैं चाहता हूँ ना, सुबह 3 बजे उठना, शाम को 7 बजे सो जाना, ये बाकी सब चीज़ें, वो मुझे नहीं लग रहा है इसके साथ हो पाएंगी, क्योंकि मेरा वो कंटेंट नहीं है। ये उठाया कैमरा, जो चल रहा है रिकॉर्ड कर दिया। मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ, और ये बहुत दिन से हो रहा है मेरे साथ। मैं रोज़ सुबह ऐसे थका हुआ उठता हूँ, बट मैं कल का दिन भूल गया होता हूँ, तो मैं एकदम फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करता हूँ, बट फिर शाम आते आते मेरे को यही थॉट आता है बार बार दिमाग में कि क्या कर रहा हूँ मैं। बट हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा इन 15-16 दिनों में, और ऑब्वियसली अब कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और हो रही है, जिस क्वालिटी के साथ जिस जो जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ ना वीडियोस में, टाइम ही नहीं है उसके लिए। और अभी भी 7 बज गए हैं, और मुझे ये वाला पार्ट अब वीडियो में डालना है, एडिट करना है, डाल और अपलोड करना है। पूरा दिन यही चल रहा है, जो कि गलत नहीं है, बट बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके लिए मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, और मैं नहीं दे पा रहा हूँ।